सोमनाथ सूर्यवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमनाथ सूर्यवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमनाथ सूर्यवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमनाथ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महाराष्ट्र पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो देर न करने की शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमर रहे, अमर रहे। सोमनाथ सूर्यवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोमनाथ सूर्यवंशी अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय। हमारी ये मांग है कि परभनी में जो संविधान के शिलालेख की विटंबना की गई है, जो संविधान की शिलालेख की विटंबना की गई है, तो मैं यही कहूंगा कि ये आक्रोश होना ये लाजमी था, क्योंकि संविधान से छेड़खानी करोगे अगर तो तुमको रास्ते पे उतरी हुई अम्बेडकरी जनता हो या सामान्य नागरिक हो, वो दिखेगा ही। तो उसी आक्रोश के चलते हुए हमारे कुछ लॉ स्टूडेंट है, शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी, उस व्यक्ति को भी लॉ एंड ऑर्डर उसको पता है, उसको जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया, उसको अंदर लेके गए, एक लॉट में जैसे सब मिल रहे लेके जाओ। अरे वो उस इंसान की उसमें गलती है या नहीं, ये तो देखो। किसी को भी पकड़ रहे हो, लेके जा रहे हो, कॉम्बिन ऑपरेशन के नाम के नीचे तुम जबरदस्ती खाली दलित वर्ग के हर गली गली में जाके लोग उठा के अगर कस्टडी में डालोगे तो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस सोमनाथ सूर्यवंशी को इतना मारा गया अंदर कि उसने कस्टडी के अंदर खुद की जान छोड़ दी, और ये उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। तो मुझे यही कहना है, यही मांग है हमारी कि हम दलित वर्ग के लोग हो या कोई भी हो, प्रशासन हम पे ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। जो सदियों से चल रहा था शोषण, आज भी वही शोषण जिंदा है क्या प्रशासन के मन में? ये सवाल एक अम्बेडकरी होने के नाते मेरे दिमाग में आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा इस प्रशासन से कि ऐसा व्यवहार किसी भी के साथ होना नहीं चाहिए, और अगर ये होता रहा तो आज तो खैर मुमरा हमने बंद किया नहीं, लेकिन वो भी दिन जाएगा जल्दी कि संविधान पर जब बात होगी तो मेरे मुस्लिम भाई भी आज मेरे साथ है, हिंदू भाई भी मेरे साथ है, सब एकजुट होके ये मुमरा भी बंद करने की ताकत रखते हैं। खैर, लेकिन मैं प्रशासन को यही बताने आया हूँ, बोलने आया हूँ मेरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ कि हम पे ये जो जबरदस्ती की मारहान की गई है बहुत लोगों पर, ये होनी नहीं चाहिए। और जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी थे उनको अभी के अभी निलंबित करना चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और भी मेरे माए बहनें ऐसी बहुत चौकी में है वहां पर परभनी में, उनको भी जल्द से जल्द उनकी पूरी जांच करके उनको छोड़ देना चाहिए। सच में उसमें किसी का हाथ है या नहीं है, ये देखकर छोड़ देना चाहिए। ये मेरी मांग है और यही मैं कहना चाहता हूँ, और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इस मुहिम में आए हो। जय भीम। परभनी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो सोमनाथ सूर्यवंशी हमारे भाई है, वो लॉ के स्टूडेंट है। परभनी में एक व्यक्ति ने संविधान का जो एक प्रतिमा बनाई हुई थी उसका विटंबना किया था, तो वहाँ पे आंदोलन हुआ। तो हमारे भाई बहुत से लोग शांतता पूर्वक तो आंदोलन में शामिल थे, तो पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, घरों से जाकर उठाया। तो उसमें ही हमारे सोमनाथ भाई थे, उनको भी घर से जाके उठाया गया और पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया हुआ है। हमारे नेता सम्माननीय बाला साहब अम्बेडकर जी वो भी वहाँ पे पहुंचे थे और अन्य नेता लोग भी वहाँ पे गए थे सभी। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि उसके बॉडी के ऊपर मारने के निशान वगैरह बहुत से है, उसके लिए उसकी डेथ हो गई है। तो हमारा पूरे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति मुमरा कौसा की ओर से ये हम लोग ने निषेध प्रदर्शन रखा था। यहाँ पे सभी हमारे धर्म के भाई और अन्य धर्म के भाई हम लोग सब मिलकर ये प्रदर्शन किए हैं। हमारी यही कहना है प्रशासन से, ये जो मनोवादी प्रशासन जो अभी बैठा हुआ है, तो आप लोगों को हमारे मतलब भीम सैनिक की इतनी चिढ़ कि आपने वो शांतता पूर्वक लॉ का स्टूडेंट उसको घर से उठाकर उसको इतना बेरहम से मारा, मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आज एक हमारे भीम सैनिक को हमको खोना पड़ा है, आगे जाकर और बहुत से ऐसे हादसे हो सकते हैं। इसके लिए हमारा समाज हमेशा जागरूक है और इससे अन्याय के खिलाफ हमेशा उठकर आवाज उठाता है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ पे खड़े।